देखिए, अब एक दिन के अंदर आप बंटवारा करवा सकते हैं। ठीक है, कैसे? चलिए मैं आपको नियम बताने वाला हूं। और जो शासनादेश जो है वो 5 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या नियम है वो भी मैं आपको बताएंगे। एक दिन में बंटवारा, और वो भी 10,000 रुपए में मात्र। ठीक है, काफी लोगों को बेनिफिट होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ए और बी और सी तीन भाई हैं। अगर वो कानूनन पहले बंटवारा कराते तो उसमें ये था कि भाई, जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले 116 का जो है वहां पे आपको वाद दायर करना पड़ेगा। अंश डिक्लेयर होगा कि ए का 1/3, बी का 1/3, सी का 1/3। डिक्री बनने के बाद फिर कोरा बनेगा कि ए का लाल रंग का और बी का पीले रंग का और सी का ग्रीन रंग का। इसमें कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा, कितनी भी जल्दी आप करें तब। ठीक है, लेकिन अब जो सरकार ने कहा है, सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है कि अगर आप बंटवारा कराना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है कि आप एक तरीके से बंटवारा डीड बना सकते हैं। कह सकते हैं फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम। ठीक है, अब जो फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम जो पहले बना लेते थे, अब वो मान्य नहीं होता था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम और आप भाई भाई हैं। ठीक है, दो जगह प्रॉपर्टी है। अब कोई भी व्यक्ति एक्सपायर होता है तो जो भी उसकी संपत्तियां थी, जैसे मान लीजिए 2 संपत्तियां हैं, तो उसमें दोनों पुत्रों को अधिकार मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति था, उसकी 2 संपत्ति थी। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। जैसे मान लीजिए एक थी लखनऊ में और एक थी प्रयागराज में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब उसके पिता एक्सपायर होंगे तो प्रयागराज वाली में भी दोनों लोगों के नाम आगे आएंगे, लखनऊ वाली में जो है उसमें भी ऑटोमेटिक दोनों लोगों के नाम आएंगे कि फलाना एक ही मृतक खातेदार के दोनों उत्तराधिकारी ए प्लस बी दोनों के जो है मैं यहां पे नाम दर्ज करता हूं। ठीक है, दोनों के आ गए। अब अगर समझने की कोशिश करना, जो प्रयागराज में प्रॉपर्टी थी, एक भाई ने कहा मुझे तो भाई वहीं रहना है, ये प्रॉपर्टी आप ले लीजिए। ठीक है ना, तो रजिस्ट्री करवाते तो उसमें 8% शुल्क लग जाता, 6 से 8%, 7% भी लग सकता था कृषि जमीन की। ठीक है ना, और वहीं लखनऊ वाले कह रहा है कि भाई मुझे तो लखनऊ में रहना है, आप प्रयागराज वाली ले लो। तो पहले दोनों लोग रजिस्ट्रियां करवाते, ठीक है ना, तब दाखिल खारिज होती, लेकिन उनमें पैसा ज्यादा खर्च होता। लेकिन अब सरकार ने कह दिया कि भाई 3 पीढ़ियों तक आप कृषि जमीन का जो भी मान लीजिए बंटवारा है वो आप 5,000 रुपए का स्टाम्प शुल्क पे करके, 5,000 कोर्ट फीस पे करके आप बंटवारा डीड बना सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसी के तौर पे मैं फिर एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति था, उसके 2 लड़के थे बी और सी। ए एक्सपायर हो गया और बी और सी को बंटवारा कराना है। ठीक है ना, तो कोर्ट में जाओगे तो 1.5 साल लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है रजिस्ट्री ऑफिस, वहां पे बंटवारा डीड तैयार करनी है कि भाई गाटा संख्या 197 में मैं पूरा जो है अपना जो भी हिस्सा था संपूर्ण से 1/2 वो मान लीजिए सी को दे रहा हूं। ठीक है, और सी ये कह दे कि भाई मैं अपना जो गाटा संख्या है उसमें से भाई बी को दे रहा हूं। दोनों अपना सेटलमेंट। कहने का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा समझ लीजिए कि कई गांठों में लोगों के हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 3-3 गांठों में जमीन होती है, सब में खतौनियों में नाम चल रहे हैं, तो आज आपके पास ऑप्शन है कि आप रजिस्ट्री ऑफिस जाइए, वहां पे एक बंटवारा डीड बनाइए कि भाई ये बंटवारा मैंने स्वीकार किया, और वो डीड आपकी मान्य होगी। सीधी सी बात ये है कि अब आप बंटवारा डीड बना सकते हैं, वो भी 5,000 रुपए का स्टाम्प देके और 5,000 रुपए की कोर्ट फीस देके। यही काम जब आप कोर्ट द्वारा करते थे तो 116-117 में 1.5 साल का समय लगता था। हाँ, कई लोगों का प्रश्न होगा कि सर हमारा भाई तो मानेगा ही नहीं। मानेगा नहीं तो ये नहीं हो पाएगा, फिर तो कोर्ट ही बंटवारा करेगा। ठीक है ना, ये है सहमति बंटवारा के लिए। ठीक है ना, तो ये काफी बढ़िया, बहुत अच्छा शासनादेश है। मैंने देखा है 3 पीढ़ियों तक लाभ मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो आपका बंटवारा कहीं किसी का किसी जमीन में नाम आ रहा, किसी का किसी जमीन में नाम आ रहा, किसी का किसी गाटे में नाम आ रहा है, तो आप लोग बैठ के बंटवारा डीड कर लीजिए, अपना उसमें बंटवारा कर लीजिए।